सत्ता से लेकर सरकार चलाने का जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुए, निश्चित रूप से वो इस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभाएंगे। अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को इस जगह की जिम्मेदारी दी गई एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की, तो ये इस बात को परिलक्षित करता है कि हम जाति की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल में रिप्रेजेंट वहाँ पर करता है कायस्थ समाज, तो उस पर भी निश्चित रूप से पॉजिटिव असर होगा। और नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, कल जो है नितिन नवीन को जो है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद क्या था, राजनीतिक गलियारों में खासतौर पे बिहार में जो है चर्चाएं तेज होने लगी। 45 साल का युवा जो कि लगातार जो है 5 टर्मों से जो है जीतते आए, 45 वर्षों की जो युवा है, क्या वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद का जो निर्वहन होता है वो अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़ा कर रही थी। वहीं जो है बीजेपी दफ्तर में जो है कल शाम से ही जो है खुशियों का माहौल था, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। लेकिन अब जो है तमाम जो प्रवक्ता हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी की नींव है युवाओं को आगे बढ़ाने की, मोदी के नेतृत्व में जो है ये काम हुआ है। और ऐसे में जो है प्रीति शेखर हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पहले सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? उत्साह मतलब पूरा है भाजपा कार्यालय? एक युवा नेतृत्व को हमारे पार्टी की कमान संभालने की जिम्मेदारी हमारे संसदीय दल के नेतागण के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है। ये हम सबों के लिए गर्व का विषय है। और खासकर बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लिए खुशी हमारी दोगुनी इसलिए हो गई है क्योंकि वो बिहार से हैं। और देखिए, जितने लंबे समय का उनको राजनीतिक सामाजिक अनुभव है और सत्ता से लेकर सरकार चलाने का जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुए, निश्चित रूप से वो इस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभाएंगे और हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे, ऐसा हम सभी का विश्वास है। युवा हैं 45 साल के, और खैर अब जो है चर्चाएं चल रही है कि जो है बड़े पद पे तो चले गए हैं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, दबाव होगा उनके ऊपर, ऐसे इनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, युवा जोश और होश दोनों ही उनमें, और अनुभव का भी सम्मिश्रण उनके जीवन में देखने को मिलता है क्योंकि लंबे समय से 5 बार के वो विधायक हैं, संगठन में लंबे समय से काम किए हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, सत्ता के केंद्र में रहे हैं, महत्वपूर्ण विभागों को उन्होंने संभाला है। इसलिए किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में उनको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ऐसा हम सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, उसको लेकर जो है कास्ट समाज को जो है साधने की कोशिश है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल समेत अभी आने वाले समय में जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं या आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होगा, उसको लेकर पार्टी ने युवा नेतृत्व को आगे मौका दिया है। और इसमें जो सब लोग हर चीज़ में जो कास्ट को ढूंढते थे, उनकी भी रणनीति फेल हुई है क्योंकि बिहार में बहुत ही जो कायस्थ समाज की जो उपस्थिति है बहुत नगण्य है। उसके बावजूद भी एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को इस जगह की जिम्मेदारी दी गई एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की, तो ये इस बात को परिलक्षित करता है कि हम जाति की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। ये कायस्थ समाज से हैं और एक बड़ा वर्ग बंगाल में रिप्रेजेंट वहाँ पर करता है कायस्थ समाज, तो उस पर भी निश्चित रूप से पॉजिटिव असर होगा। और खासकर इनको अन्य राज्यों में भी चुनाव कराने का इनको लंबा अनुभव प्राप्त है, बिहार में भी सत्ता में रहने का अनुभव प्राप्त है, तो बंगाल के चुनाव में प्रतिकूल असर इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से हमें देखने को मिलेगा। तो आपने प्रीति शेखर को सुना, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि युवाओं को मौका मिला है और आने वाले समय में बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेतृत्व करता जो है 45 साल का युवा कर रहा है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है, उस पर भी हमने उनसे सवाल किया कि जातियों को साधने की कोशिश तो नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि युवा की पार्टी है, युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी और मोदी सरकार ने जो है युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कास्ट समाज के जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी है, इसलिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो है नितिन नवीन को आगे लाया गया। इसका फ़ायदा जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत हद तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कास्ट समाज के जो लोग हैं पश्चिम बंगाल में
वोटर्स जो हैं वो काफ़ी है। इसलिए जो है बीजेपी की ये जो है बड़ी मास्टर स्ट्रोक के रूप में जो है साबित हो सकती है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है उसके बाद जो है लगातार बीजेपी अब कह रही है कि बिहार तो अब हम लोग जीत ही गए, अब पश्चिम बंगाल भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।